रोटी, कपड़ा और मकान। रोटी, कपड़ा और मकान, पहली दो आवश्यक चीज़ें व्यक्ति को थोड़े से श्रम कर कर मिल जाती है, लेकिन मकान एक टेढ़ी खीर होता है। आज भारत में 55% से ज़्यादा सर्विस सेक्टर है और 55 से 60% लोग भी सर्विस सेक्टर से जुड़े हैं और इन क्षेत्र में रहने वाले सबसे ज़्यादा एक अच्छा मकान बनाना चाहते हैं। लोग जीवन भर काम करते हैं और रिटायरमेंट के पैसे अपने मकान में लगा देते हैं। क्यों? क्योंकि सबको घर का मकान चाहिए, एक अच्छा व्यवस्थित मकान चाहिए जहाँ पे वो रह सके और आनंदपूर्वक जीवन को काट सकें। तो आज हम मित्रों कुछ योग देखेंगे कि हमको हमारा मकान कब मिलेगा। मंगल का पर्वत ये होता है जो हमारी लाइफ लाइन के नीचे बैठते हैं, ये है मंगल का पर्वत। तो मित्रों, मंगल के पर्वत से यदि इस तरीके की कुछ नेगेटिव लाइन निकल रही है, अब जैसे इस मॉडल हथेली में तो कम है, जैसे ये निकल रही है, ये निकल रही है, ये लाइनें बहुत ज़्यादा डार्क नहीं होना चाहिए। अगर ये लाइनें डार्क हो गई, ये वाली जो लाइनें हैं मंगल की नकार, मंगल बहुत बड़े कारक हैं हमारा मकान बनाने में, क्योंकि बिना मंगल के आप भूस्वामी बन ही नहीं सकते हैं। तो ये जो हमारे निम्न मंगल है, इस पर स्पेस से निकलने वाली कोई नकारात्मक लाइनें हैं जो राहु की लाइनें कहलाती हैं, जो हमारी लाइफ लाइन को कट कर कर मध्य क्षेत्र में पहुंचती हैं हथेली के। अगर ये डार्क हो गई तो मकान नहीं बनेगा। तो मित्रों, सबसे पहले आप अपने अपने हाथ में खोल के देखिए कि मंगल से कोई रेखा, डार्क रेखा तो नहीं निकल रही है, या बहुत सारी रेखाएं अगर होंगी, ये राहु की रेखाएं होती है, अगर 40-50 हो गई तो भी नहीं बनेगा, भले ही वो पतली हो और ज़्यादा डार्क ना हो। तो मंगल बहुत अच्छे होने चाहिए, तब ही हम अपने मकान का कुछ योजना बना सकते हैं, कुछ कर सकते हैं। मंगल पर्वत पे लाइन जरूर हो। कैसी लाइन हो? जैसे ये मंगल का पर्वत है और इस पर इस तरीके की जो पावर लाइंस बनी हैं ये होनी चाहिए, ये अच्छी लाइनें होती हैं। और मंगल को टच करती हुई एक लाइन और निकलती है जिसे हम गार्जियन एंजल लाइन कहते हैं, जिसे हम संजीवनी रेखा भी कहते हैं, जो ये होती है। देखिए साथ में भी निकली है, एक संजीवनी रेखा है। ये हमारे सपोर्ट सिस्टम को भी दिखाती है। लोग बोलते थे ना कि ये मेरा गॉड फादर है, ये मेरे को हेल्प करता है, मैं किसी भी मुसीबत में फंस जाऊं मुझको निकाल लेता है। ये वो लाइन होती है गार्जियन एंजल लाइन, संजीवन रेखा। जो व्यक्ति खत्म हो रहा है उसको ये संजीवन की प्राप्ति करा देती है। जिस प्रकार हनुमान लक्ष्मण के लिए संजीवनी लेकर आए थे, ये वो काम करती है। संजीवनी रेखा अगर है आपके हाथ में तो मकान बनने की आपके पास पूरी 100% संभावना, लेकिन कटी ना हो, फैली हुई ना हो, मोटी ना हो, ये आपको देखना पड़ेगा। तो कोई भी रेखा, एक तो मैंने बताया कट ना कर रही हो और यहाँ के अंदर अच्छी पावर लाइंस बनी हो। अगर मंगल आपका अच्छा रहेगा तो आपको आपका मकान जरूर बनेगा। अब ये होता है कि यहाँ का जो राहु का गड्ढा है ये बहुत ज़्यादा ना हो, बहुत ज़्यादा गड्ढा ना हो। और इसी राहु पर्वत पर यदि आपकी कोई लक लाइन जा रही है और उसके ऊपर कोई ब्लॉक बन रहा है या ट्रायंगल भी बन रहा है, तो ये लेफ़्ट साइड बनना चाहिए मित्रों, ये लेफ़्ट साइड बनना चाहिए। चाहे वो आपकी जो लक लाइन है वो चंद्र पर्वत से निकले या आपके केतु पर्वत से, जैसे इसमें लिख ली, लेफ़्ट साइड बनना चाहिए ब्लॉक। तो हमको इंगित होता है कि हम उस उम्र में, जैसे यहाँ पे 2 ब्लॉक बने हैं और ये 35 साल हो गया, ये 55 हो गया, तो 35 से 55 के बीच में इनके 2 मकान बन जाएंगे। तो ये चीज़ का इंडिकेशन होता है। एक चीज़ और है कि राहु का पर्वत जो है वो बहुत ज़्यादा गड्ढानुमा नहीं होना चाहिए, बीच में से बहुत ज़्यादा नहीं दबना चाहिए, उसकी स्थिति ठीक ठीक होनी चाहिए। अगर
यहाँ से ये है हमारा आउटर मंगल और ये है हमारा इनर मंगल। अब आउटर मंगल पर अगर कुछ खड़ी रेखाएं आपको मिलती हैं, अगर आपको कुछ इस प्रकार से, तो ये भी एक पावरफुल आदमी अपने बलबूते मकान बनाता है, अपने बलबूते ये मकान बनाता है व्यक्ति। तो एक ये भी अच्छा होना चाहिए। और आप देखेंगे कि जब आपके पास में धन है, आपके पास योजना है, तब आपका ये आउटर मंगल जो है ये भी बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड करने लगता है और ये रेखा बढ़कर आपके सूर्य पर्वत तक पहुंच सकती है, क्योंकि यहाँ से ये सूर्य पर्वत को देखती है। और अगर ये बढ़कर सूर्य पर्वत तक भी पहुंच जाए तब ये बहुत करीब होता है योग। ये 1 साल 2 साल 3 साल के अंदर आपका मकान बन सकता है। अब एक सवाल आता है कि ये तो रेखाएं ठीक है, ये मकान का योग भी दे रही हैं, लेकिन कब बनेगा मकान? तो मित्रों, उसके लिए एक बहुत सरल ज्योतिष होता है। वो है कि ये जो हमारी जीवन की रेखा है, ये जहाँ पे मैक्सिमम कर्व ले रही है, मतलब जहाँ मैक्सिमम अधिकतम घुमाव आपको प्रतीत हो रहा है, बस वही है घर का सपना। तो इसमें देखिए, यहाँ से तो काफ़ी सीधी निकली और यहाँ पे ज़्यादा घुमाव, इस एरिए में ज़्यादा घुमाव है। तो ये यहाँ पे इनका मकान बिल्कुल बन जाएगा। ये उम्र क्या हो गई? ये उम्र हो गई इनकी लगभग 50 साल के आसपास। तो ये 50 साल के आसपास रेखा ज़्यादा टर्न ले रही है, जीवन रेखा। तो यहाँ पे इनके मकान बनने की पूरी संभावना है, जो लगभग 50 साल के आसपास इंगित कर रहा है। और मित्रों, इसके लिए हमें शनि का पर्वत भी देखना पड़ता है। शनि की उंगली ये है, इनका पर्वत ये है, तो धन संपदा तो हम यहीं से देखेंगे। तो ये तो शनि का पर्वत आपका बहुत अच्छा होना चाहिए, उस पर कुछ कटपिट नहीं। ज़रा थोड़ा सा मैं डिफ़ाइन कर दूँ। ये शनि की उंगली है, मध्यमा जिसे हम कहते हैं। तो मित्रों, आप देखेंगे ये हमारा प्रथम पोरवा है और ये हमारी गांठ है और ये हमारा बेस है। तो अगर ये हिस्सा बड़ा है और इस पर कुछ खड़ी लाइनें हैं 3-4, तो ये बहुत अच्छा है। ये तो आवक दिखाती है धन की, देखिए नीचे भी बनी हुई है इनको, तो ये आवक दिखाती है। अब अगर यही शनि का पर्वत है, जो अगर यहाँ पे तिरछी लाइन लेके बैठे हुए हैं, इस उंगली में तिरछी लाइनें हैं, ये तो मैंने जाल बना दिया। अब मान लीजिए कि केवल एक जाल के रूप में आड़ी लाइनें बनी हुई हैं, एक जाल के रूप में आड़ी लाइनें बनी हुई हैं। तो मित्रों, ये क्या बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट देता है। किसी लोगों के 4 पोरवे बन जाते हैं, तो 1 2 3 और 4। तो ऐसा 4 पोरवा नहीं होना चाहिए, 3 ही पोरवा उंगली में होना चाहिए। आड़ी रेखा अगर शनि उंगली पे बन गई मित्रों, तो ये कर्ज की स्थिति बताती है। इससे हमारा जो पर्वत है उस पर भी नेगेटिव साइन आ जाता है। तो ये कर्ज की रेखाएं हैं मित्रों। इस प्रकार अगर आड़ी रेखाएं बन जाती है मध्यमा उंगली पे, तो कर्ज की रेखा ये क्या करती है? आपको कर्ज में फंसा देती है जातक जातिकाओं को, और ये आपका बना बनाया मकान बिकवा भी सकती है। कुछ लोग होते हैं जिनकी धन संपदा बिक जाती है, कोई बीमारी लग गई, कोई प्रॉब्लम आ गई, कोई कोर्ट कचहरी हो गया, कोई जब्ती हो गई, कोई वसूली हो गई, ये सब नोटिसेस हो गए। तो आड़ी लाइन अगर है तब आपको ये कर्ज में डुबोती है, हो सकता है आपका मकान तक बिकवा दे। तो ये लाइनें बहुत खतरनाक हैं, इनसे हमें बचना चाहिए। और मित्रों, शनि के पर्वत पर कम से कम, मैं अपने हर वीडियो में बोलता हूँ कि एक लाइन जरूर खड़ी होना चाहिए, तब तो हम मकान की बात कर सकते हैं। अगर एक लाइन भी खड़ी नहीं है तो व्यक्ति का जीवन बहुत कठिन होता है, वो 55 साल बाद तो उसे भीख मांगना पड़ता है। तो शनि पर्वत पे एक खड़ी रेखा जरूर हो, अगर 2 हो जाए जैसा इसमें बना तो और अच्छा। किसी के आप 3-4 भी देखेंगे तो ये भी सब मल्टीपल इनकम को ही शो करती है। तो शनि पर्वत पर एक खड़ी रेखा जरूर हो। और ये तो मैंने बता ही दिया है कि जहाँ मैक्सिमम कर्व लेती है जीवन रेखा, वहीं हमारा घर बनता है। इसका एक इंडिकेशन और है कि हमारी जीवन रेखा को जब हम देखते हैं तो यहाँ पे
या तो ऊपर की तरफ लाइन जाती हुई दिखे आपको इस प्रकार की, तो ये सब भी स्थापना को दिखाती है, ये सब भी मकान को दिखाती है। कोई ट्रायंगल बन जाए तो हम उस ट्रायंगल कहाँ पर है और कितनी आयु में वो पड़ रहा है ट्रायंगल हमारे जीवन रेखा पे, इससे भी हम समझ के अंदाज़ा लगा लेते हैं एज का। तो बहुत सामान्य तरीके से अगर आप जीवन रेखा को देख रहे हैं तो जहाँ कर्व ले रही है वहाँ आपका मकान बन जाएगा, और जहाँ कर्व लेती है वहाँ पे ऐसे साइन की होना, ऐसे साइनों का वहाँ पे उपलब्ध होना, ऐसी प्रस्तुति होना, ये बहुत सिंपल है, कॉमन है। ये फीचर बहुत कॉमन है और बहुत हाथों में देखने को मिलता है। तो इस प्रकार मित्रों, हम अपना मकान बनेगा या नहीं बनेगा या कब बनेगा, और बना है तो क्या बिक जाएगा, ये सब हम योग जान सकते हैं। आपको जानकारी पसंद आई होगी तो मित्रों मेरे चैनल को भी लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब करते जाइएगा मित्रों। श्री गणेशाय नमः। माँ सरस्वती नमस्तुभ्यं। स्टे ट्यून्ड।